प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन अब दोनों के लिए मैं चैनलिंग लेके आई हूँ। यानी कि पिछले कुछ दिनों से और आज की जो आपकी करंट एनर्जी है, बहुत ही हैवी वाली एनर्जी है। यानी आपको बहुत ही इरिटेशन हो रहा है आपको, हालांकि ये पिछले कुछ दिनों से हो रहा है जब से 3-3 पोर्टल लगा है। लेकिन आज की जो एनर्जी है बहुत ही सरफेस रही है। यानी कि आज बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर वाली एनर्जी, यानी कल से और आज से आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और कुछ नहीं, अगर आपको कोई ट्रिगर भी नहीं कर रहा है तो आपके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। यानी माइंड और सोल के बीच में कोई ना कोई बात ऐसी चल रही है जिसकी वजह से आपको बहुत ही इरिटेशन फील हो रहा है। आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर ही अंदर कुछ ऐसा है जिसे बाहर निकाल देना चाहिए। यानी आपको बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जिनके भी साथ में ऐसा हो रहा है, यानी कि अधिकतर ये सभी के साथ में हो रहा है, बहुत कम ऐसी एनर्जी हैं जिनके साथ में ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, अगर उनके साथ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं जो मैं अभी बताने वाली हूँ कि वो आप उसमें शामिल नहीं हो। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, यानी कि जिनके भी साथ में ये सब चल रहा है, तो ये हमारे लिए, यानी कि हम सभी जो ट्विन सोल जर्नी में हैं, आई मीन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, तो हम सब के लिए हमारी सोल की तरफ से एक बैकअप कॉल है। यानी हमारी सोल जो है हमें कुछ बताना चाह रही है, हमें कुछ दिखाना चाह रही है और हमें कुछ यानी कहीं पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली में चल क्या रहा है कि आपकी सोल जो है आपको बताने की कोशिश कर तो रही है, लेकिन आप हो कि आप अपने थॉट में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, आप अपने थॉट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। लेकिन लेकिन इसी की वजह से आप जो आपके अंदर जो एनर्जी बन रही है, यानी आपके अंदर जो एनर्जी चल रही है वो एक हैवीनेस एनर्जी चल रही है। यानी कि आपको बहुत ही घबराहट फील हो रही है। और आज तो आपको बहुत ही, यानी कि पूरे दिन में आपको बहुत हैवी एनर्जी को फील किया है। ऐसा नहीं है कि आपसे अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी भी आपको इरिटेशन हो रहा है। लेकिन अगर कोई कुछ कह भी नहीं रहा तो फिर भी आपको वो इरिटेशन वाली एनर्जी आपको फील हो रही है। क्योंकि ऐसा इसलिए, यानी कि हमारी जो सोल है, हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारे जो थॉट हैं, हमारी जो सोचने की जो एबिलिटी है, उसे हम बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि इल्यूज़न वाली एनर्जी चल रही है, और इल्यूज़न वाली एनर्जी क्या कर रही है कि आपको आपकी सोल से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। जैसे आपने इतना इनर वर्क किया, अपने आप को इतना फोकस में रखा, और उसी के वजह से चलते चलते, यानी कि आप जब इस एनर्जी में इंटर किए तो ये सारी जो अनबैलेंस वाली एनर्जी क्रिएट हुई, इसी वजह से हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने थॉट को बहुत ज़्यादा प्योरिटी दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ रहे हो, या फिर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, प्रेजेंट कंडीशन में आपके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही हैं। और इसी के वजह से जो आपको अंदर जो एक तरह से तूफान सा चल रहा है, यानी एक हैवी एनर्जी ऐसी चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि बस जितना हो सके जल्दी से अपने अंदर जो चल रहा है उसे बाहर निकाल दूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि आप उस एनर्जी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो बजाय अपनी सोल के। तो हम सबकी, यानी हम सभी जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, हम सब के लिए एक तरह से सोल की तरफ से एक बैकअप कॉल है। और वो कॉल ये है कि हमारी जो सोल है वो एक तरह से स्पार्कल होने वाली है। यानी कि जैसे आप धीरे धीरे आप घिस रहे हो, यानी कि जैसे धीरे धीरे आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके जा रहे हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, बीच बीच में रुक भी जाते हो, आप बीच बीच में ठहर जा रहे हो। और इसी के चलते हुए जो सोल स्पार्कल होने वाला है, यानी कि अब तक जो आपने अपने ऊपर जो वर्क किया है, और सडनली जो एनर्जी आई है इल्यूज़न वाली, इसमें आप फंस कर आप अपने उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो जो अभी तक आप करते आ रहे थे। कहीं ना कहीं आप लेजी की एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा आपको नींद आ रही है। और कुछ फेमिनिन और मैस्कुलिन को आपके फेस पे और आपके हाथ पाँव पे आपको बहुत स्वेलिंग फील हो रही है, यानी कि आपको सूजन जैसी एनर्जी फील हो रही है। यानी आपको बेवजह लग रहा है कि जैसे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पहले से स्वेलिंग फील कर पा रहे हैं। आपकी आँखें हैं, आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा भारीपन आपको फील हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है गाइस, क्योंकि आपके अंदर की जो एनर्जी चल रही है उसे आप रिलीज़ नहीं कर रहे, क्योंकि आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे। क्योंकि जो एनर्जी, यानी कि जो हमारी सोल है, जो सोल जो एक हद तक, यानी कि
एक पूरे मंथ में या फिर पूरे 1 ईयर में एक बार सोल के साथ ऐसा होता है कि सोल स्पार्कल होती है। स्पार्कल का मतलब है कि सोल थोड़ा और लेवल ग्रो करती है, यानी सोल हमारी जो है एक तरह से, जब हमारी सोल स्पार्कल होती है, जैसे कोई 2 वायर होते हैं, उनमें जब थोड़ा सा स्पार्कल हो जाता है तो लाइट निकलती है, 2 चिंगारियाँ निकलती हैं और वो उस जगह से हट के यानी कि दूसरा न्यू वायर आ जाता है, यानी कि वहाँ से वो थोड़ा सा यानी कि बस वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, मतलब काला काला पड़ जाता है, लेकिन उसे हटाकर हम दोबारा नया वार स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से जो स्पार्कलिंग होने वाली है सबकी सोलों की, तो जो ये स्पार्कलिंग होगी उसकी वजह से, यानी कि जो अभी तक आपने कैरी किया है नेगेटिविटी को, इल्यूज़न को, वो सभी आपकी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से टोटली रिलीज़ होने वाले हैं। इसी की वजह से ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर फील करा रही है, आपको बहुत ज़्यादा इल्यूज़न वाली एनर्जी में लेके जा रही है, लेकिन आपके साथ वो स्पार्कलिंग वाली एनर्जी हो नहीं पा रही। वो क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि अभी भी आप अपनी इल्यूज़न को ही इम्पोर्टेंट दे रहे हो, आप अपनी सोल को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपनी सोल की कॉलिंग को नहीं समझ पा रहे हो, और अपनी इंट्यूशन को तो आप बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर पा रहे, और आप ये कर भी नहीं पाओ क्योंकि आप मन और सोल की जंग के बीच में चल रहे हो, यानी कि आप दिल और दिमाग के बीच में उलझे हुए हो, और इसी वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, किसी चीज़ पर टिक नहीं पा रहे हो, और हमेशा आपको बहुत डाउट फील हो रहा है, आपको हर जगह डाउट दिख रहे हैं, आपको कभी कभी अपने आप पे भी डाउट हो रहे हैं, और यही वजह है कि आपको आपकी जर्नी से डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी में ले जाने वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी सोल की प्योरिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपनी सोल की जो आपको सोल आपको जहाँ ले जाना चाह रही है, सोल जो आपको इंडिकेट कर रही है, सोल जो आपको समझाने की कोशिश कर रही है, उस तरफ आप जा नहीं पा रहे हो। इसका आप बोलोगे कि मैम करना क्या है, तो इसका ये है कि सबसे पहले अपने आप को रिलीज़ करो। रिलीज़ का मतलब है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत आपको हैवी फील हो रहा है, तो आपको करना क्या है, दिन में 1 बार या 2 बार या 3 बार जितना आप कर पाते हो, थोड़ी देर के लिए बैठना है, ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, और अपनी हर ब्रीद आउट के साथ अपनी पूरी अंदर का जो हैवीनेस है या फिर जो इल्यूज़न है उसे धीरे धीरे अपने आप से रिलीज़ करना है। यूनिवर्स की वॉयलेट एनर्जी को लेना है, अपने आप को प्रोटेक्शन देना है, साथ में अपनी इनर जो आपकी सोल है उसके साथ कनेक्ट करना है, और या फिर यूनिवर्स को आपको बोलना है कि मुझे जो ये मेरे सराउंडिंग में दिखाया जा रहा है मुझे इससे कनेक्ट नहीं होना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी रियल सेल्फ के साथ में कनेक्ट होना है। ये आप करें। साथ में आपको इल्यूज़न है उनको कट करना है। कट करने का मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कोड कट कैसे करते हैं, तो उसी तरह आप अपने इल्यूज़न को भी कट कर सकते हैं। चाहो तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो, या फिर मैं उसका लिंक इसी वीडियो में डाल दूँगी जो मेरी कोड कट वाला और प्रोटेक्शन वाला है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये सभी के लिए एक तरह से गोल्डन लाइट वाला टाइमिंग है, यानी कि हम सबको एक स्पार्कलिंग होने वाली है, हम सबको एक एनर्जी एक तरह से राइज अप होने वाली है, और उसी की वजह से जो पहले से जो आपको, यानी कि जो आपके अंदर की जो थॉट है, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो सरफेस पे है, और इसी वजह से आप अपनी सोल को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में जा रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, ये 2 दिन यानी 3 दिन आपको बहुत ही केयरफुली से रहने हैं। साथ में इन 3 दिनों में आपकी सोल स्पार्कलिंग हो सकती है, साथ में आपको सराउंडिंग में कोई ना कोई ऐसा इशू क्रिएट हो सकता है जिसमें आपको ना चाहते हुए भी आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, यानी कि आप भले ही बचने की कोशिश करोगे लेकिन आपको आप वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाओगे, या फिर आप पे कोई ब्लेम आ सकता है, या फिर आप किसी अनजानी चीज़ में फंस सकते हो। तो आपने आपको सेफ रखना है। अगर आप इसी ऐसी कंडीशन में फंस जाते हो तो आपको रिएक्ट करने से बचना होगा, और जितना हो सके उनसे रिलीज़ करना होगा, माफ़ी मांगनी होगी। तो इस तरह से जितना हो सके आपको रिएक्ट करने से बचना होगा। इन 3 दिनों में आपको रिएक्शन नहीं लेना है, कोई भी एक्शन लेने से रुकना है अपने आप को। अगर आप जॉब में, करियर में किसी चीज़ में जा रहे हो, कुछ शुभ काम करने जा रहे हो या कुछ नया ट्राई करने जा रहे हो, तो अभी आपको 3 दिन के लिए रुकना होगा, क्योंकि जितना आप दूसरी चीज़ों में जाओगे इतना ही वहाँ से इल्यूज़न लेके आओगे, नेगेटिविटी लेके आओगे। और ये 3 दिन जो हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये 3 दिन हम जो स्पार्कलिंग के लिए गुजरने वाले हैं, तो उसमें हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे अंदर का इल्यूज़न नहीं निकलेगा तब तक आपकी लाइफ का वो स्पार्कलिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने आप को इस इल्यूज़न से रिलीज़ करना है,
डिटैच करना है और किसी के साथ भी एक्शन लेने से रुकना, यानी कि कोई भी रिएक्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ आपको साइलेंस के साथ में रहना है, अपने अंदर की पावर को समझना है। बिकॉज आप किसी के कहने से या किसी के कुछ सुनाने से आप वो नहीं हो जाओगे जो आप रियलिटी में हो, क्योंकि उनके कहने का मतलब कुछ भी हो, लेकिन आप जो हो आप जानते हो आपकी रियलिटी क्या है। आप एक डिवाइन सोल हो, आप कोई भी मन नहीं हो या फिर आप बॉडी नहीं हो, आप बॉडी लेवल पे और मन लेवल पे यहाँ नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक सोल लेवल पे हो। तो अपने आप को इन सभी 3D लाइफ की जो बंधन है, 3D लाइफ की जो चीज़ें हैं, 3D लाइफ की जो ब्लेम्स हैं या 3D लाइफ की जो सिस्टम्स हैं, उनसे थोड़ा सा अपने आप को अपर करना है, ऊपर निकालना है। इसलिए तो आपको जब आप अपने आप को ऊपर निकालोगे, अपने आप को सोल लेवल पे लेके चलोगे, तो आप रिएक्ट करने से बचोगे और दूसरों की बातों को इंटर करने से बचोगे। आई होप मैं आपको क्लियरिटी से समझा पाई हूँ। प्लीज़ गाइस ये 3 दिन अच्छे से निकाल लीजिए, क्योंकि हम सबकी लाइफ में स्पार्कलिंग होने वाला है। और ये स्पार्कलिंग ऐसा होगा कि आपके हिडन टैलेंट, आपके हिडन गिफ्ट, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ और आपकी यूनियन को कंफर्ट जोन में लेके आने वाले हैं। यानी कि अब तक जो आपका यूनियन अनबैलेंस है, यानी बिखरा हुआ है, कोई अता पता नहीं है, चल नहीं पा रहा, या फिर आप कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन ये जो स्पार्कलिंग है, ये जो 3 डे है, ये आपके यूनियन को एक कंफर्ट जोन देंगे। यानी कि आप एक सुरक्षा कवच में होंगे, फिर आपको कोई भी नेगेटिविटी, इल्यूजन या कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो अपने लव को, अपने रीयूनियन को कंफर्ट जोन में लाने के लिए आपको इन 3D लाइफ की सिस्टम से, 3D लाइफ की इल्यूजन से बचा के रखना होगा। सेव योर लाइफ, सेव योर आपकी एनर्जी। साथ में आपके सराउंडिंग बहुत एनिमल्स आएंगे, कोई भी एनिमल्स आ सकता है, वो आपको कोई ना कोई गाइड करने आ रहे हैं, कोई ना कोई आपको इंडिकेशन देने आ रहे हैं। तो प्लीज़ उनको फॉलो करना है। जो आपके आसपास एनिमल्स आते हैं उनको प्यार देना है, उनको हीलिंग देनी है, साथ में उनसे मैसेज भी आपको रिसीव करने हैं, क्योंकि वो आपको कोई ना कोई न्यू डायरेक्शन या कुछ ना कुछ ऐसे जो आपको चाहिए इस टाइम, जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, उससे उनसे आपको मिल सकता है। तो जितना हो सके उनसे कनेक्ट रहें। अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो उनको प्यार करें, अनकंडीशनल लव दें, और उनसे हीलिंग खुद को भी लें और उनको भी हीलिंग दें। ठीक है, तो या गाइस ये थी आप लोगों के लिए आज की चैनलिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो। जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके साथ मेरी चैनलिंग रेजोनेट होती है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ यानी मेरी फैमिली में आप सभी का वेलकम है, और मेरी फैमिली के साथ आप सभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।